नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी बहुत सारे नए एज स्टार्टअप के बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन उनका पी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन ये पी रेशियो होता क्या है और आप कैसे समझ सकते हो कि इनका पी हाई है या इनका पी लो है, यानी कि ये चीप है या ये महंगे स्टॉक है। मतलब आपका पैसा यहाँ फंस जाएगा या आपका पैसा यहाँ बन जाएगा। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि पी रेशियो आखिर होता क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि पी रेशियो क्या होता है। तो पी रेशियो का मैं पहले आपको फॉर्मूला समझा देता हूं, फिर धीरे धीरे उसके सिग्निफिकेंस आपको समझाऊंगा कि कैसे आप उसको अपने इन्वेस्टिंग में यूज कर सकते हो। तो पी रेशियो का सबसे पहला फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस है, जैसे कि अभी रिलायंस का 1300 रुपए के लगभग में चल रहा है, तो वही उसका मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? ये होता है अर्निंग पर शेयर। अब वो बोलोगे कि ईपीएस कहां से मिलेगा, तो ईपीएस आपको निकालना पड़ेगा। तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। आप कहीं कभी भी गूगल करोगे किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, वहां पर आपको नंबर के साथ आ जाएगा और आप उसका नंबर ऑफ शेयर वो भी आउटस्टैंडिंग रहता है। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर जितना भी अवेलेबल है मार्केट में, उसको यहां डिवाइड करते हैं तो आपको ईपीएस आ जाएगा। मतलब आप समझो कि नेट प्रॉफिट अगर समझो कि 1 लाख है और नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, तो यहां पर ईपीएस 10 निकल कर आ गया। और यही अगर यहां पर मैं मार्केट प्राइस को समझू 100 और ईपीएस अगर 10 है, तो यहां पर मेरा पी रेशियो भी 10 निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 10 निकल कर आया है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो आया है 10, इसका मतलब ये है कि मैं 100 रुपए दे रहा हूं 10 रुपए कमाने के लिए। यानी इसको 10/1 भी लिख सकते हैं। मतलब मैं 10 रुपए दे रहा हूं 1 रुपए कमाने के लिए। मतलब कि रिटर्न कितना हो रहा है मेरा? 10% का, अगर 10 है तो। लेकिन पी हाई पी क्या होता है, लो पी क्या होता है, तो ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको समझना होगा अलग अलग तरीके का पी। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक स्क्रीनर खुला हुआ है, उसमें महिंद्रा महिंद्रा का स्टॉक खुला हुआ है। उसका पी आप देख सकते हो 32.5 है। आप स्क्रीनर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो। यहाँ सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो स्टॉक पी यहाँ पर दिया हुआ 32.5। लेकिन ये किससे महंगा है, किससे सस्ता है? तो महिंद्रा महिंद्रा किसकी कंपनी है? एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है। इसके जैसे बहुत सारे प्लेयर होंगे वहां पर। तो मतलब आपको अगर ऑटो सेक्टर में पैसे डालने हैं, ठीक है, तो आप उसमें किस कंपनी में पैसे डालोगे? तो पहला जो क्राइटेरिया है, दिस इज नॉट द सिंगल क्राइटेरिया, इसके अलावा बहुत सारे और क्राइटेरिया हैं मार्केट में। मैं अभी पी रेशियो की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिंगल क्राइटेरिया अगर सब कुछ को कांस्टेंट माने और पी रेशियो की सिर्फ बात करें, तो लो पी इज चीप स्टॉक, हाई पी इज हाई वैल्यूएशन स्टॉक। तो मतलब अगर पी कम है, लेकिन किससे कम है? तो या तो हम उसके पीयर्स से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसके पीयर्स क्या है? मारुति सुजुकी, महिंद्रा महिंद्रा, हुंडई मोटर्स है, टाटा मोटर्स है। तो आप यहां पर देखोगे कि लगभग लगभग मारुति सुजुकी, महिंद्रा महिंद्रा, हुंडई मोटर, ये तीनों का पी सेम ही है, 33.63, 32.48, 33.80। और टाटा मोटर्स जो पैसेंजर व्हीकल अभी डिमर्ज हुई है, उसका पी अभी सस्ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाटा मोटर्स कंपनी अच्छी है। हो सकता है कि कोई न्यूज आई हो उस कारण से उसका पी अभी कम है और आने वाले समय में उसका पी बढ़ जाएगा। तो ये न्यूज के कारण अभी 9.8 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो और यहां तो कोई कंपैरिजन बन ही नहीं रहा है। और इसके अलावा आप उसके इंडस्ट्री पी, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री का पी कितना है उसको चेक कर सकते हो। वो देख रहे हैं 33.7। अभी भी ये थोड़ा सस्ता है इंडस्ट्री के मुकाबले, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसा पी है।
और अगर इंडेक्स की पीई की बात करें तो उसको कैसे आप ले सकते हो, तो एनएससी के वेबसाइट पे आपको जाना है, सिंपल। यहाँ आपको निफ्टी 50 दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो निफ्टी का पीई है वो अभी 22.8 चल रहा है। और आप मार्केट में सुन रहे होंगे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो अगर पास्ट डेटा की बात करें, पास्ट एनालिसिस की बात करें, तो पिछले 20 साल का डेटा के हिसाब से एनालाइज करके जो बड़े बड़े जो एनालाइजर हैं मार्केट के, उन्होंने डिसाइड करके बताया है कि 18 इज द आइडियल पी फॉर निफ्टी। ओके, 18 पे अभी कर रहा है तो वो फेयरली वैल्यूड है। अगर 16 से नीचे आता है तो वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि अब यहां खरीदने का टाइम आ चुका है। और अगर 21 से ऊपर जाता है तो वो ओवर वैल्यूड है, यहाँ पे आपको कॉशियस होने की बात आ चुकी है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिख सकता है। ये सारे एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, लेकिन जब कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी ग्रोइंग स्टेज पे आता है तो उसका पी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, उसके लिए उतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस पीई का होता है। तो अगले टाइम से अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका पुट प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब पी रेशियो जरूर देखें, और उससे कोई भी ऐसी जानकारी अगर मिल रही है जिससे आपको रुक जाना चाहिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहां पे आप रुक जाइए। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।